आप सुन रहे हैं स्केच की जुबानी ये कहानी अनराइवल्ड अनरिवर्ड मेडिसन गॉड, हिंदी में कहे तो बेजोड़ औषधि देवता। आज का जो टाइटल है सेकंड एपिसोड का, स्पिरिट ब्रिसल नाइन यांग डिवाइन आर्ट। तो चलिए सुनाते हैं। ऐसा नहीं था कि ये हैंग की दवा अप्रभावी थी, बल्कि ये युआन की वर्तमान स्थिति बेहद दयनीय थी। हालांकि ये हैंग की दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन ये युआन ज़्यादा ध्यान देने की जहमत नहीं उठा सकता था। इस समय इस मनहूस शरीर पर लक्षणों को कम करना अधिक महत्वपूर्ण था। जहाँ तक इस डिटॉक्सिफिकेशन पिल द्वारा पीछे छोड़े गए छिपे हुए खतरों की बात है, ये युआन के पास स्वाभाविक रूप से इसे ख़त्म करने के साधन हैं। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद से महान कीमिया सम्राट किंग युनजी अपनी खुद की काया को देखना सहन नहीं कर सकता था। वह गंभीरता से नहीं समझ पाए कि उनकी पूर्ववर्ती पिछले 10 वर्षों से जीवित कैसे रहे। एक प्रतिष्ठित कीमिया परिवार में जन्मे, फिर भी यह गुंडा दूसरे स्तर के सार क्यूरिक दायरे तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। भले ही यह एक नश्वर देश में हो, ऐसे परिवार में पैदा होना और मिठाई की तरह सबसे साधारण एसेंस क्यू गोलियां खाना व्यक्ति को चौथे स्तर के एसेंस क्यू दायरे और ऊपर होना चाहिए, है ना। रोना चाहता था पर आंसू नहीं बहे। यह कीमिया सम्राट अपनी वर्तमान भावना का वर्णन करने के लिए केवल इस तरह के वाक्यांश का उपयोग कर सकता था। इस तरह के हिंसक जहर का सामना करने के लिए इस भयानक शरीर का उपयोग करना कोई आश्चर्य नहीं कि ये युआन की मृत्यु हो गई। हालांकि किंग युनजी अब इस शरीर में कब्जे में थे, कब्जा कर लिया था। वास्तव में इस समय वह इसके साथ बहुत कुछ नहीं कर सकता था। वह एक समय में केवल एक ही काम कर सकता था। दूसरों की नज़रों में ये युआन की गोली छीनने की हरकत उसके असली रंग को उजागर कर रही थी। हालांकि ये हैंग मुस्कुराया। हाँ, मुझे पता था कि तुम झांसा दे रहे थे। तुमने वास्तव में मुझे एक पल के लिए डरा दिया था। अभी अभी ये हैंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस पंख ने निश्चित रूप से गोली के फॉर्मूले पर एक नज़र डाली या परिवार के अनुचरों को इस बारे में बात करते हुए सुना कि वह एक डिटॉक्सिफिकेशन पिल को परीक्षित कर रहा है। इस तरह वह गोली के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने में कामयाब रहा। चूंकि यह गुंडा पहले से ही मजाक कर रहा था, इसलिए उसकी स्थिति के साथ कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इस बारे में ये युआन निश्चित रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं करेगा। अज्ञानी होना और कपटी अक्षमता इस शरीर को अधिक शोभा देती है। वह लो प्रोफाइल बनाए रखे तो बेहतर होगा, ऐसा ये युआन सोचते हैं। पिताजी, माँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ और अभी आराम करना चाहता हूँ। ये युआन स्वस्थ होना चाहता था और उसने उनसे जाने का अनुरोध किया। युआनेर, आप अभी अभी एक बीमारी से उबरे हैं। आपको वास्तव में अधिक आराम करना चाहिए। अगर कुछ है तो लू एयर हमें सूचित करेंगे। इसके बाद उसके माता पिता सभी को कमरे से बाहर ले गए। ये युआन ने ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने विषहरण गोली के औषधीय प्रभाव को अवशोषित करने और अपने शरीर में जहर को शुद्ध करने के लिए अपने शरीर के भीतर सार ऊर्जा का संचारण किया। हालांकि उनके शरीर में सार ऊर्जा दयनीय रूप से बहुत कम थी कि वे केवल इसकी कमजोर प्रभावकारिता की कल्पना कर सकते थे। उनकी पीढ़ी के एक कीमिया सम्राट को जीवन में बस एक और मौका मिला और फिर जहर खाकर बच गया, लेकिन अब लगभग हताशा से मर जाएगा। जब तक ये युआन के शरीर में गोली के सभी औषधीय प्रभाव पूरी तरह से अवशोषित हो गए, तब तक लगभग भोर हो चुकी थी। ध्यान के इस दौर में वास्तव में 12 घंटे लगे। कितनी अच्छी कलाकारी! लेकिन इस कड़ी मेहनत का आखिरकार कुछ
नतीजा निकला। ये युआन का वर्तमान रंग स्पष्ट रूप से अधिक उज्ज्वल और गुलाबी रंग का था। उसके शरीर में विषाघात पदार्थ पहले ही काफी हद तक निष्प्रभावी हो चुके थे। यह स्वाभाविक रूप से वर्तमान ये युआन के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। अल्केमी के डाउ में किंग युनजी उपलब्धियों के साथ स्वाभाविक रूप से इस छोटी सी डिटॉक्सिफिकेशन गोली की सभी प्रभावकारिता को अच्छी तरह से खोजना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। अब इसके बारे में सोचते हुए, भले ही उनके पूर्ववर्ती प्रशिक्षण के बारे में गंभीर नहीं थे, यह वास्तव में एक आशीर्वाद था। वर्तमान में यह शरीर कोरे कागज के समान था। किंग युनजी इसके साथ स्वतंत्र रूप से खिलवाड़ कर सकता था और इस शरीर के नष्ट होने की चिंता नहीं कर सकता था। यदि उनके पूर्ववर्ती मार्शल आर्ट का बेतरतीब ढंग से अभ्यास करते हैं तो किंग युनजी को इसके बजाय अपनी नींव के पुनर्निर्माण के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। इसने वास्तव में उसे कुछ परेशानी से बचा लिया। यह सिर्फ इतना था कि हालांकि आंतों का फटना ग्रास पॉइजन गंभीर नहीं था, ये हैंग की विषहरण गोली की प्रभावकारिता गंभीर रूप से सीमित थी। शरीर में अवशिष्ट विषाक्त पदार्थों की थोड़ी मात्रा अभी भी मौजूद थी। इसके अलावा इस डिटॉक्सिफिकेशन पिल की अपनी खामियां थी, जिसने ये युआन के शरीर के भीतर कुछ औषधीय विषाक्त पदार्थों को भी छोड़ दिया। भोर होने के बाद उन्हें भविष्य में प्रकट होने वाले छिपे हुए खतरों को पूरी तरह से मिटाने के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को खोजने की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से ये परिवार किन राज्यों में प्रतिष्ठित कीमिया परिवारों में से एक है। कुछ औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी। भोर होने में अभी कुछ समय बाकी था। ये युआन ने अपने पुनर्जन्म के बाद के मार्ग को ठीक से रणनीति बनाने का फैसला किया। पिछले जन्म में किग्यून जी कीमिया के ताव से ग्रस्त था और कुछ हद तक मार्शल डाउ की उपेक्षा करता था, नहीं तो वह उस देशद्रोही के सामने पूरी तरह बेबस नहीं होता। किंग युनजी ने बेहतर गोलियों को परीक्षित करने के लिए मार्शल आर्ट की खेती की जब तक यह उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी। यह सब अच्छा था। इस वजह से वह दिव्य क्षेत्र में सबसे कम उम्र के कीमिया सम्राट बन गए। उस वर्ष जब वह एक कीमिया सम्राट बन गया तो उसे सभी प्रमुख पवित्र भूमि द्वारा प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया, जो इन 10,000 वर्ष में एक कीमिया भगवान बनने की सबसे अधिक संभावना रखता था। किसी को पता होना चाहिए कि कोई भी कई सहस्राब्दी के लिए कीमिया भगवान के स्तर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि वह सब गौरव इतिहास बन गया था। आज दैवीय क्षेत्र के प्रतिभाशाली किंग युनजी नहीं थे, बल्कि केवल निचले दायरे के युवा युआन थे जिन्होंने अब बदला लेने के रास्ते पर कदम रखा। चूंकि उसे गद्दार से बदला लेना था, किंग युनजी को इस जीवन में युद्ध के रास्ते में मेहनती होना होगा। हालांकि कीमिया के डाव में उस गद्दार की प्रतिभा किंग युनजी की तुलना में केवल थोड़ी ही खराब थी, फिर भी वह निसंदेह मार्शल डाव का प्रतिभाशाली था। उससे आगे निकलने के लिए मौजूदा ये युआन को बहुत मेहनत करनी होगी। प्रारंभ में एक नश्वर देश में एक निचले दायरे के युवाओं के लिए निश्चित रूप से संसाधनों और तकनीकों की सबसे कमी थी। वर्तमान ये युआन के लिए संसाधन वास्तव में एक विलासिता थे, लेकिन उसके पास सबसे कम तकनीक की कमी थी। भले ही निचले दायरे में हो या दैवीय क्षेत्र में, एक कीमियागर के साथ हमेशा असाधारण सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था।
इसके अलावा किंग युनजी के पिता झेंगयांग जी देवयोदाजे में पहले कीमिया सम्राट थे। वर्षों में संचित तकनीकों की संख्या अनगिनत थी। भले ही किंग युनजी मार्शल डाओ के प्रति बहुत प्रतिभाशील नहीं थे, लेकिन अल्केमिक प्रक्रियाओं में सहायता करने के लिए उन्होंने अपनी खेती में सुधार के लिए कई मार्शल आर्ट मैनुअल का व्यापक अध्ययन किया। उनके लिए उपयुक्त कुछ तकनीकों को खोजना स्वाभाविक रूप से कठिन नहीं था। अपने पिछले जीवन की यादों को सुलझाते हुए ये युवान ने आखिरकार अपनी मूल साधना तकनीक के रूप में स्पिरिट ब्रिसल नाइन यांग डिवाइन आर्ट नामक एक मार्शल आर्ट का फैसला किया। यह मार्शल आर्ट दिव्य क्षेत्र के प्रसिद्ध स्पिरिट ब्रिसल डिवाइन किंग की मुख्य साधना तकनीक थी। उस वर्ष 9वीं रैंक की एक ऑस्टियो गोली को परिष्कृत करने के लिए वह जेंगयांग जी से भीख मांगने आया था। हालांकि पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त करने में विफल रहने के बजाय उन्होंने अपनी प्राथमिकता खेती तकनीक को पीछे छोड़ दिया। यह तकनीक असामान्य रूप से अत्याचारी थी। स्पिरिट ब्रिसल डिवाइन किंग ने दिव्य क्षेत्र में अपराजित होने के लिए इस तकनीक पर भरोसा किया। टॉप 10 में सबसे रहस्यमयी अस्तित्वों में से एक बन गया। ईश्वरीय क्षेत्र में ईश्वरीय शब्द से जुड़ी कोई भी चीज़ अतुलनीय रूप से कीमती थी। इस तरह की वस्तु एक पूर्ण रक्त उत्सव का कारण बनेगी। उस साल तक स्पिरिट ब्रिसल नाइन यांग डिवाइन आर्ट का खुलासा हुआ तो पूरा दिव्य क्षेत्र हिल गया था। इस तकनीक को छीनने के लिए कहा जाता है कि 10 से अधिक दैवीय राजा गिरे। अंत में यह तत्कालीन अल्पज्ञात व्यक्ति स्पिरिट ब्रिसल डिवाइन किंग के हाथों में समाप्त हो गया। वो 1 दशक से भी अधिक समय तक नीचे पड़ा रहा और फूट पड़ा। एक ही झटके में दिव्य क्षेत्र का शीर्ष दिव्य राजा बन गया। अगर यह नहीं होता कि स्पिरिट ब्रिसल डिवाइन किंग के लिए 9वीं रैंक की ऑस्टियो गोली कितनी असाधारण रूप से कीमती और महत्वपूर्ण थी, तो कोई तरीका नहीं था कि वह इसके बदले इस तकनीक का इस्तेमाल करता। बेशक वह इस तकनीक को झेंगयांग जी को सौंपने में सहज था, क्योंकि झेंगयांग जी और उसका बेटा कीमिया के ताव से ग्रस्त थे और उनका ना तो कोई गुप्त मकसद था और ना ही इस दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा था। मैनुअल के अनुसार खेती करने से पहले ये युवान ने स्पिरिट ब्रिसल नाइन यांग डिवाइन आर्ट का अध्ययन किया। सार ऊर्जा के अंश शरीर से रिसने लगे और एक फीकी पीली चमक दिखने लगी। सार क्यू दायरे में एक साधक स्वर्ग और पृथ्वी से सार ऊर्जा को शरीर में निर्देशित करेगा। यह खेती में नींव का क्षेत्र था। सार क्यू क्षेत्र महत्वहीन प्रतीत हो सकता है, हालांकि मार्शल आर्ट की खेती करते समय यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। समतल जमीन पर बने एक विशाल गगनचुंबी इमारत के लिए एक ठोस नींव की आवश्यकता होगी। एक उचित नींव के बिना यह एक जड़ विहीन पौधे की तरह होगा जो एक दिन अपने विकास का समर्थन करने में विफल रहेगा। यह काश्तकारों के बीच सामान्य ज्ञान था, लेकिन मार्शल आर्ट की खेती करते समय वास्तव में कुछ ही लोगों ने इसे लागू किया। बहुत से किसान अंधाधुंध खेती की गति का पीछा करेंगे और अनजाने में अपने भविष्य को विफल बना देंगे। 4 घंटे बाद ये युवान अपने ध्यान से जागा और एक लंबी सांस छोड़ी। यह स्पिरिट ब्रिसल नाइन यांग डिवाइन आर्ट वास्तव में शक्तिशाली है। हालांकि इन 4 घंटों की साधना से मेरे शरीर में ज़्यादा सार नहीं बढ़ा, लेकिन गुणवत्ता बेहद शुद्ध है। अगर मैं इस तरह साधना करता रहूँगा तो क्या मैं अपने भीतर अजय नहीं हो जाऊँगा? एक ही दायरे में ये युवान जो कीमिया सम्राट हुआ करता था, स्वाभाविक रूप से व्यापक क्षितिज रखता था। उनके लिए इस तकनीक का ऐसा मूल्यांकन करना दर्शाता है कि यह कितना असाधारण था।
पिछले 4 घंटों के दौरान ये युआन ने स्पिरिट प्रेशर 9 यांग डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल अपने पूर्ववर्ती की थोड़ी सार ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए किया था। इस प्रक्रिया ने उनके तान तेन में सार ऊर्जा को परिचित किया, जिसके कारण वह गुणवत्ता के मामले में और शुद्ध हो गया। लेकिन ऐसा करने से उनका दायरा आगे नहीं बढ़ा, इसके बजाय यह पहले स्तर के सार क्यू दायरे तक बिगड़ गया। सौभाग्य से उनके पूर्ववर्ती ने पिछले वर्षों के दौरान उनकी खेती की उपेक्षा की, अन्यथा ये युआन को अपने शरीर की सार ऊर्जा को परिचित करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसे आपदा से लाभ उठाना माना जा सकता है। अब जब आसमान में पहले से ही उजाला था, ये युआन उठ गया और ये परिवार के दवा गोदाम से अपने शरीर के लिए कुछ दवाएं लेने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही एक हरे रंग की आकृति उससे टकरा गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।